नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स पे। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने परिवार सिंह मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के हम लोग कंसेप्ट और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल देखने वाले हैं। ये सारे सवाल हम लोग आज के शिफ्ट में फिनिश करने वाले हैं, तो सभी लोग फटाफट एक बार ध्यान से सेशन को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। आपको रिमाइंडर थ्योरम की पूरी जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ आ जाएगा और बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। क्वेश्चन है कि 25 के पावर 24, 25 के पावर 24 को डिवाइड देना है 24 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा। यहां पर शेषफल कितना बचेगा। ये सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड देते हैं, जैसे मैं बोलूं कि 25 को 24 से डिवाइड दीजिए, तो कॉमन डिवाइड देने का तरीका होता है कि 25 को 24 से भाग देंगे तो 24 एकम 24 और यहां से शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। जब हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो उस समय दो रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है समझिए। अगर हम इस 25 को 24 से डिवाइड दें तो 24 का टेबल अगर दो बार पढ़ते हैं तो 24 दूनी 48। अब 25 में से जब 48 घटाएंगे तो ये माइनस का 23 आएगा, माइनस का यहां से देख सकते हैं 23 आएगा। मतलब एक पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 1 और नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 23। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो उसके दो रिमाइंडर आता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर। अब हमें इसको शॉर्ट में निकालने का तरीका सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 25 को 24 से डिवाइड देना है, तो आप ये देखिए कि 25 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो आप बोलेंगे 25 के पहले 24 से कटने वाला नंबर 24 है। 24 एक ऐसा नंबर है जो कि इस 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब नंबर कोई पूरी तरह से कट जाएगा इसका मतलब है वहां पर शेषफल 0 आ रहा होगा। तो इस 24 में एक जोड़ेंगे तो रिमाइंडर बनेगा +1, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब बताइए 25 से आगे कौन सा नंबर है जो इस 24 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे 48 है, क्योंकि ये 48 24 से पूरी तरह से कट जाएगा, यहां पर रिमाइंडर 0 बचेगा। अब बताइए इस 48 में क्या माइनस करें कि 23 आएगा। तो आप बोलेंगे कि -23 माइनस कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो एक रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर है और दूसरा रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों समान होते हैं। दोनों की मैग्नीट्यूड को, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो परिणाम है, उनको अगर जोड़ दें तो वही प्राप्त होता है जिससे हम भाग देते हैं। अब बताइए 1 और 23 को अगर हम जोड़ दें, 1 और 23 को जोड़ दें तो वही रिजल्ट आएगा जिससे हम भाग दे रहे होते हैं। इसी प्रकार से और देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 7 को 2 से डिवाइड देना है तो इसके दो रिमाइंडर आएंगे। एक रिमाइंडर ये आएगा कि बताइए 7 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इस 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब 6 में क्या जोड़े कि 7 बने, तो +1, तो एक रिमाइंडर आ गया +1। और बताइए 7 के आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से पूरी तरह से कट रहा है। तो आप बोलेंगे 8। 8 पूरी तरह से 2 से कट रहा है। बताइए 8 में क्या माइनस करें कि यहां पर 7 बन जाए, तो -1। इसका मतलब हुआ कि इसके दो रिमाइंडर आए, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर की वैल्यू आया +1 और नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू आया -1। अगर आपके पास एग्जाम में अगर आपके पास प्लस रिमाइंडर हो तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक बात और समझने की बात है। जैसे सपोज करिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 25 के पावर 24 को 24 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, इस 25 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 +1। देखिए मैंने क्या किया, इस 25 को इस रूप में लिख लिया। 25 को लिख लिया, 24 से डिवाइड देना था तो 24 एकम 24, 24 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा।
और पावर में दिया हुआ है 24। अब आप समझने का कोशिश करिए कि जब हमें इसको 24 से भाग देंगे तो 24 का कोई भी मल्टीपल को जब 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। याद रखिए, जब हम 24 से डिवाइड दे रहे हैं 24 के मल्टीपल में, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पचे 120, मतलब 24 का कोई भी मल्टीपल को अगर हम 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे 24 को 24 से भाग देंगे शेषफल जीरो आएगा, 48 को 24 से भाग देंगे जब भी जीरो आएगा, 72 को 24 से भाग देंगे जब भी जीरो आएगा। कहने का मतलब है कि 24 का कोई भी मल्टीपल से रिमाइंडर यहां से तो हमें जीरो मिलने वाला है। अब इस 1 को 24 से भाग देना है, अब इस 1 को 24 से भाग देना है, तो ध्यान से समझिए 1 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 से कटेगा, तो आप बोलेंगे जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर है जो दुनिया के हर नंबर से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो जीरो 24 से पूरी तरह से कट रहा है, तो जीरो में क्या ऐड करें, क्या जोड़े कि 1 प्राप्त हो, तो यहां से 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब बताइए 1 को पावर का 24 का मतलब हुआ कि 1 को 24 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 1 को 24 बार मल्टीप्लाई किया गया है और नीचे हमें 24 से डिवाइड देना है। फिर से समझिए, अगर 1 को 24 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 के पावर चाहे कुछ भी दिया हो हम सिंपली यहां लिख देंगे 1। अब एक बात समझिए, जब हम 24 से डिवाइड दे रहे हैं तो 24 से छोटी संख्या रिमाइंडर आ सकता है और वो भी पॉजिटिव में है, तो 24 से भाग देने पे इससे छोटा हमारा रिमाइंडर बच सकता है। तो इसका आंसर टिक कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। जब हम इसको डिवाइड देंगे, आइए एक सवाल और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 25 के पावर 25 को 26 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा। 25 के पावर 25 को 26 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना आएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इस 25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नीचे देखिए 26 है तो लिख सकते हैं 26 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 1 जा 26, इसमें से एक माइनस कर लेते हैं और पावर में लिख लेते हैं 25। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम इस 26 का कोई भी मल्टीपल को 26 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और इस 1 को जब 26 से भाग देंगे तो एक ही शेषफल बचेगा और यहां माइनस है, तो जीरो में से एक माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 के पावर 25, -1 के पावर 25 यहां से समझिए, जब हम -1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस और माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि +1। लेकिन जब हम माइनस को ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आता है नेगेटिव में -1 के बराबर। समझने का कोशिश करिएगा, जब माइनस को हम 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता है। जब हम -1 को 3 बार 1 बार 5 बार 7 बार 9 बार तो माइनस में आता है, मतलब माइनस के पावर 25 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। अब समझने का प्रयास करिए कि 26 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, 26 से भाग देने पे शेषफल माइनस में आ रहा है। कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जब हम फाइनल उत्तर देते हैं, फाइनल आंसर देते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो -1 नेगेटिव रिमाइंडर है, तो जिससे डिवाइड देते हैं उसी को जोड़ देते हैं, यहां से देखिए, ताकि वो फिर से पॉजिटिव रिमाइंडर बन सके। तो जब आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो जिससे भाग देते हैं, यहां पर 26 से डिवाइड देते हैं तो 26 को उसमें ऐड कर दीजिए, तो -1 में 26 का ऐड करेंगे तो यहां से वैल्यू 25 बनेगा। तो आंसर एग्जैक्ट लगा के आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी सवाल समझते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहां पर समझिए क्वेश्चन है कि 39 के पावर 93 को 40 से भाग देने पर क्या होगा, और यहीं पर एक क्वेश्चन है कि 39 के पावर 92 को
40 से डिवाइड देने पर क्या आएगा। और एक सवाल और ले लेते हैं कि 39 के पावर 93 फैक्टोरियल को 40 से डिवाइड देने पर क्या आएगा। सभी लोग समझिएगा, 3 सवाल दिया हूं आपको। यहां पर इस 39 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 40 में 1 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि नीचे 40 है, और 1 घटा दीजिए, तो 40 एकम 40 और 1 घटा के लिख लेंगे, और पावर में 93 है। अब बताइए 40 का कोई भी मल्टीपल हो उसको 40 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। -1 को 40 से भाग देंगे तो -1। अब माइनस के पावर -1 के पावर 93 अपॉन 40। डियर समझने का प्रयास करिएगा, -1 के पावर 93 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब वैल्यू आएगा माइनस में, तो इसकी समझने का प्रयास करिएगा वैल्यू। तो यहां से हमें रिमाइंडर बचेगा -1, और कभी भी हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव में नहीं होता है, तो जिससे भाग देते हैं उसी को जोड़ दीजिए तो आंसर बनेगा 39। तो जब हम 39 के पावर 93 को 40 से भाग देंगे तो जो आंसर बन रहा होगा वो 39 आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और समझिए, अगर 39 के पावर 92 को 40 से डिवाइड देना होता तो रिमाइंडर कितना बचता, समझिए। नीचे 40 है तो सबसे पहले 40 लिखिए, इस 39 को लिख सकते हैं 40 एकम 40, 1 घटा लेते हैं, और पावर में 92 है। अब समझने का प्रयास करिए कि जब 40 को 40 का कोई भी टेबल में 40 का कोई भी पहाड़ा 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120 को अगर 40 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहां पर 1 को 40 से भाग देंगे, इससे छोटा है तो रिमाइंडर वही आएगा, तो -1। अब -1 की पावर 92 को 40 से डिवाइड देना है। अब समझने का प्रयास करिए कि -1 के पावर 92 -1 को 92 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो -1 को जब इवन टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में 1 में आएगा, तो रिमाइंडर आ गया +1। अब बताइए 40 से डिवाइड देने पर प्लस में आंसर इससे छोटा हो सकता है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा +1। अब डियर यहां पर समझिएगा जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि 93 यहां देखिए 39 के पावर में 93 फैक्टोरियल को 40 से डिवाइड देने पे 40 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा। अब एक बात समझिए सभी लोग कि 39 को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 1 -1 पावर में 93 का फैक्टोरियल और अपॉन 40। तो ये देखिए 40 का कोई भी मल्टीपल 40 से कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो यहां से -1 के पावर 93 फैक्टोरियल को 40 से डिवाइड देना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि फैक्टोरियल 1 तो इसका मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, दुनिया के जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, दुनिया के जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, केवल 1 फैक्टोरियल को छोड़कर 1 फैक्टोरियल को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सब इवन होते हैं, सब इवन होते हैं। क्यों वो इवन इसलिए होते हैं क्योंकि सबके अंदर 2 इवन नंबर छिपा होता है, सभी के अंदर 2 इवन नंबर छिपा होता है। तो केवल फैक्टोरियल 1 ही ऑड नंबर है, बाकी दुनिया के सारे भी फैक्टोरियल इवन होते हैं। तो समझिए कि फैक्टोरियल 93 भी कहीं इधर ही होगा, तो ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और -1 के पावर सम संख्या +1 होगा, और +1 को 40 से डिवाइड देंगे तो 40 से छोटा पॉजिटिव में आंसर हो सकता है, तो आंसर लगा के आ जाएंगे +1। तो जो क्वेश्चन हमारा पीछे का था उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +1। तो ये हमारा एक्चुअल सवाल था, इसके आधार पे मैं आपको 2 सवाल और भी करवा दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल समझने का प्रयास करिएगा। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि 7 के पावर 84 को 342 से भाग देने पर क्या होगा। अब डियर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 342
में 1 का मल्टीप्लाई करें, क्या घटाएं कि 7 आ जाए। तो कोशिश करेंगे कि इस 7 को 342 के आसपास ला पाए। तो आपको पता है कि 7 को लिख सकते हैं 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, और 3 में बताइए क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए 84। तो 3 में अगर 28 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 84 बनेगा, और नीचे है 342। अब बताइए 7 के पावर 3 होता है 343, और पावर है डियर 28, नीचे हो गया 342। अब मैं 343 को लिख सकता हूं 342 में 1 का मल्टीप्लाई करिए और 1 जोड़ दीजिए। 342 में 1 का मल्टीप्लाई करिए और 1 जोड़ दीजिए, तो पावर में 28 है। समझने का प्रयास करिए। 342 का कोई भी मल्टीपल को 342 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। 1 को 342 से भाग देंगे, यहां रिमाइंडर बचेगा 1। तो 0 + 1, और 1 के पावर कुछ भी ले लीजिए, रिमाइंडर 1। बताइए 342 से भाग देने पे पॉजिटिव में इससे छोटा संख्या रिमाइंडर बच सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए एक सवाल और भी सीखेंगे, पहले समझने का प्रयास करिएगा। ये एक प्यारा सा सवाल है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 9 के पावर 8 - 2/2 को डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा। डियर समझने का प्रयास करिए। ये 9 लिखा हुआ है और 9 के पावर 8, क्या मैं इस 2 के तर्ज पे 9 लिख सकता हूं। तो आप बोलेंगे 2 में 4 का मल्टीप्लाई करिए और 1 जोड़ दीजिए। देखिए मैं 9 लिख लिया और पावर में 8 है और इसे 2 से डिवाइड देना है। तो डियर समझने का प्रयास करिए, जब हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो 2 का जो भी मल्टीपल होगा, 2 के टेबल में कोई भी आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 1 यहां से रिमाइंडर बच गया, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 का कोई भी पावर 1 होता है। मतलब जब हम इसको डिवाइड सॉल्व किए तो रिमाइंडर आया प्लस का 1। अब 2 को 2 से डिवाइड देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब डियर 2 को 2 से डिवाइड देंगे तब तो ये पूरी तरह से भाग लग जाएगा। मतलब जब 2 को 2 से डिवाइड देंगे तब तो 0 आएगा, और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 आ गया आंसर। तो मेरे प्यारे साथी यहां से आंसर लगा दीजिएगा, 1 इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर होगा। अब यहां समझने का प्रयास करिएगा सभी भाई मेरे। क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 100, यहां लिखा हुआ है कि 2 के पावर 100 को 5 से डिवाइड देना है। अब मैं 5 को कैसे लिखूं कि ये 2 बन जाए। क्या मैं इस 2 के पावर 100 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, जरा बताएं तो मुझे। क्या मैं 2 के पावर 100 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और पावर में 50 कर दिया। 50 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 100 बनेगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 के पावर 50 को 5 से डिवाइड देना है। अब मैं 5 के यूज से 4 बड़े आराम से लिख सकता हूं। देखिए कैसे, इस 5 का उपयोग करके लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 1 घटा दीजिए, 5 एकम 5 और 1 घटा दीजिए। तो 5 एकम 5 में से 1 जाएगा 4, और पावर को 50 लिख लेते हैं। अब डियर 5 का कोई भी टेबल, 5 का कोई भी मल्टीपल 5 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा, और इस 1 को जब 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और माइनस में तो -1 के पावर 50, और नीचे 5 से भाग दे रहे हैं। माइनस अगर इवन टाइम्स हो, 50 एक सम संख्या है तो आंसर +1 आएगा। और बताइए 50 5 से भाग देने पे इससे छोटी पॉजिटिव संख्या रिमाइंडर बच सकता है। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों यहां से +1। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरह से बातें समझ आ रही होगी। एक क्वेश्चन और है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 4 के पावर 96 को 4 के पावर 96 को 6 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब डियर यहां पर समझने का प्रयास करिए। जैसे मैं बोलूं कि 4 के पावर 1 को 6 से डिवाइड दीजिए, मतलब 4 को 6 से डिवाइड दीजिए, तो 6 से छोटा संख्या 4 है तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। कैसे, इसको ऐसे समझिए। नीचे 6 है तो 6 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 बन जाएगा, और 4 जोड़ दें। अब बताइए 6 का कोई भी मल्टीपल, 6 का कोई भी मल्टीपल को 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0। 4 को 6 से भाग देंगे तो यहाँ 4, तो फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा डियर, 4।
इसी तरह से 4 के स्क्वायर को जब 6 से भाग देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से भाग देंगे तो लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और फिर 4 जोड़ देंगे तो देखिए 6 का कोई भी मल्टीपल को 6 से भाग देंगे 0 और प्लस 4। एक चीज सीखने को मिला कि यहां पर अगर 4 का कोई भी पावर हो, 4 का n पावर कुछ भी पावर हो 6 से भाग दें तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना बचता है डियर, ऑलवेज। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा 4 का कोई भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। तो जैसे दिखा 4 का कोई भी, यहाँ 96 की जगह अगर कुछ भी होता 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचता है। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे जाते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि 4 के पावर 100 को 6 से भाग देने पे, 4 के पावर 100 को 6 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि 4 का कोई भी पावर को अगर हम 6 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर आंख बंद करके आपको बताना है 4। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4। अब एक महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन, इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और इसी तरह से डॉट 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 फैक्टोरियल 100 और इसे डिवाइड दिया गया है 8 से और बताना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है डियर, समझने का प्रयास करिएगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है कि 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 3 2 1 6, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई 120। इसी तरह से आगे का मल्टीपल चलते रहेगा। अब हमें इसे 8 से डिवाइड देना है मेरे प्यारे साथी, 8 से डिवाइड देना है, इसका मतलब आपको सेपरेट सेपरेट अलग अलग डिवाइड देना है। अब बताइए जब इस 1 को 8 से डिवाइड देंगे तो 1 के पहले कौन सा नंबर है जो 8 से कटेगा, 0। तो 0 में क्या करें, 1 जोड़ देते हैं, दिखाया था अभी। या आप ऐसे समझिए कि अगर हम 1 को 8 से डिवाइड देंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 में 0 का मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 करिए। तो आप बताइए 8 का कोई भी टेबल को अगर आप 8 से डिवाइड देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा और प्लस 1 आएगा। क्लियर है? तो यहां देखिए 2 के पहले कौन है जो कट जाएगा 8 से, 0। तो 0 में क्या जोड़े, तो 2। अब बताइए 6 के पहले कौन है जो 8 से कटेगा, तो आप बोलेंगे डियर कि 6 के पहले नंबर है 0 जो कि 8 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो या तो रिमाइंडर यहाँ प्लस 6 लिख दीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि 6 के आगे कौन है जो 8 से कटेगा। तो आप बोलेंगे सर 6 के आगे तो 8 है, 6 के आगे अगर जाएंगे तो 8 है। अब बताइए ये 8 से कितना कम है, तो 2 कम है। अगर 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि 8 का मल्टीपल है। 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3 मतलब 8 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर आएगा 0। इसी तरह से ये भी 8 का मल्टीपल है, 8 के टेबल में आने वाला नंबर है मतलब रिमाइंडर 0। और एक बार जब 8 से कटने वाला नंबर आ गया तो आगे जितने भी नंबर होंगे सब 8 से कटने वाले होंगे क्योंकि ये फैक्टोरियल चल रहा है। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर बचा है प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2, बाकी सारे रिमाइंडर 0 0 आएंगे। तो -2 और +2 कट गया तो यहां से हमारा रिमाइंडर बचेगा +1। तो 8 से भाग देने पर 8 से छोटा संख्या +1 में हो सकता है रिमाइंडर, तो इसका आंसर लगा दीजिएगा +1। तो मेरे प्यारे साथी इस तरह से हम बड़े आराम से क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथी मित्रों दोस्तों भाइयों में जरूर शेयर करिएगा। फिर मुलाकात होगी अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास कंटेंट के साथ।